एक कैफे है जहाँ पर हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं और साथ में अभी हमारे साथ है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी कि हमें कौन मिले वाटरफॉल में। तो आपको कैसा रहा यहाँ पे? काफी अच्छा रहा, काफी लोगों ने मेंटेन कर रखा है, लोकल्स ने, एंड कचरा भी नहीं है। और पहले जो पहाड़ों में घर बनते थे वो लकड़ी पत्थर, पूरा घर पत्थर और लकड़ी का ही बना है। तो हेलो दोस्तों, एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत से नज़ारे और पहाड़ों के साथ। तो आज एक नए दिन में मैं फिर से तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए और सुबह सुबह का ना नज़ारा इतना अच्छा लगता है और अभी तो इतनी ज़बरदस्त धूप है, आँख खोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को, होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मेरे को ना मतलब ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि दूर दूर जब जाना होता है तो मेरे को स्वेटर, हेलमेट और रेनकोट वगैरह रखना ही पड़ता है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि पहाड़ में ना कभी भी बारिश हो सकती है। कल कोई वेदर फोरकास्ट में मतलब कि बारिश थी ही नहीं, लेकिन शाम को इतनी बारिश आ गई ना आने के बाद। तो फिर ऐसे में खांसी जुकाम मतलब ऐसा चेंज होता है ना, तो पूरा वो हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आज के दिन में क्या नया होगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रोड में और ये रही अपने सफ़र की साथी। तो मैं इसको पोछ पाछ के ठीक कर देती हूँ। और आज धूप ना बहुत तेज हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो पहाड़ी लोग ना कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ये कपड़ा है जिसे मैंने इसे पोंछने के लिए बना रखा है, तो एकदम बढ़िया हो जाती है शाइनिंग वाली। तो फिर रेडी हो जाते हैं जल्दी। तो जी हम पहुंचे हैं धारी ब्लॉक के नीचे पोखराड़ वाले गांव में और यहाँ के गांव का नाम है सिलक भी बोलते हैं, सिलंग या सिलक ऐसा कुछ नाम है। तो पीछे है आलू के खेत और इतने अच्छे आलू गिरे ना, बढ़िया वाले। तो अभी हमारे आलू के खेत से चल रही है पैदल पैदल ट्रैकिंग, नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो जी अभी हम पहुंचे हैं पोखराड़ वाली रोड में, जहाँ पर भालूगढ़ वाटरफॉल है और यहाँ पर टी कैब्रेक एक कैफे है जहाँ पर हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। और साथ में अभी हमारे साथ है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी कि हमें कौन मिले। गांव से काम खत्म करने के बाद हम अभी एक सुंदर से कैफे में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे खास मुलाकात हो रही है। ये आप हैं मेहरा जी, जो समरसेट लॉज के ऑनर हैं, और गंगा दी, और साथ में है रीना मीना जी, अच्छा उनके हस्बैंड, और ये हूँ मैं। तो अभी हम साथ में यहाँ पे चाय पी रहे हैं और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। तो आज मेरी पहली बार मुलाकात हुई है इनसे। और ये लोग आए हैं उत्तराखंड और दिल्ली से आए हैं और अभी मुक्तेश्वर में रुके हुए हैं। कितने दिन के लिए? कल जा रहे हैं। अच्छा, तो 3-4 दिन का इनका उत्तराखंड ट्रिप था और यहाँ पे अभी हम थोड़ा बातें कर रहे हैं, उसके बाद चाय वाय पियेंगे। तो अभी तक इन लोगों ने घूम लिया है, मुक्तेश्वर टेम्पल चले गए हैं, चौले की जाली भी घूमी और आज आए थे भालूगढ़ वाटरफॉल में। तो आपको कैसा रहा यहाँ पे? काफी अच्छा रहा, काफी लोगों ने मेंटेन कर रखा है, लोकल्स ने, एंड कचरा भी नहीं है, एंड बस सड़क थोड़ी सी ठीक हो जाए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। मतलब काफी ब्यूटीफुल है। हाँ, मेरे को ये था कि मेरे को वॉशरूम और साथ में ये बहुत सारी ट्रैकिंग भी इन्होंने की है, देवस्थल वाली जो धानाचूली के पास में पड़ती है, ओखलकांडा वाली रोड में, ओखलकांडा वाली रोड में ही पड़ती है। तो बहुत सारी, हाँ, तो ट्रैकिंग भी इन्होंने कर रखी है वहाँ पे। तो अभी आ गई है चाय, तो पी लेते हैं चाय की चुस्कियाँ साथ में। हाँ सही में, हम तो रोज ही चलते हैं भाई। ये चीनी वाली है ना? तो चाय पीने के बाद आ चुके हैं हम बाहर। ये लोग भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे अपने काम में। चलो आते हैं जल्दी। हाँ
बाय बाय। तो इस कैफे में हमने चाय पी ली है और ये लोग जा रहे हैं और अब हमें जाना है गांव में अपना काम करने के लिए, क्योंकि हम गांव में ही आए थे काम करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, और ये लोगों को बोल दिया हमने बाय बाय। तो हम पहुंच चुके हैं मुन्नी दी के घर, और ये है मुन्नी दी का घर और ये है मुन्नी दी के बगल का घर, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल वाले जो पुराने घर होते थे वो है। और इसके दरवाजे की डिजाइन पास जाके दिखाती है, और यहाँ पे डाल रखे हैं जौ की बालियां। और जो पहले लकड़ी और पत्थर के जो घर होते थे उनमें कुछ ऐसी डिजाइन होती थी। ये बहुत ही खूबसूरत वाली डिजाइन है जो आज के कारीगर कोई भी नहीं बना पाएगा। तो हम आए थे मुन्नी दी की नर्सरी देखने, जो जंगल को बचाने के लिए इतनी सारी नर्सरी बना रखी है, जिसमें है बांस, तिलौज और फलियांट। तो हम देख के आते हैं पहले। तो गांव के ये खूबसूरत से घर के बीच हम आ गए हैं। तो पहाड़ में ऐसे घर दिखते हैं और यहाँ पे बन रहा है नया घर। पुराने घर कुछ ऐसे होते थे और जो अब नए वाले घर है ना, उनको पूरा ऐसे बनाया जा रहा है ईंट और सरिया सीमेंट से। और पहले जो पहाड़ों में घर बनते थे वो लकड़ी, पत्थर, पूरा घर पत्थर और लकड़ी का ही बना है। तो यहाँ पे मुन्नी दी की नर्सरी हमने देख ली है। तो बहुत सारे पेड़ तैयार कर रहे हैं जंगल में रोपने के लिए। तो ये जो प्लांटेशन होगा ना, ये होगा बरसात में, जुलाई और अगस्त के महीने में। तब तक पौधे तैयार करने हैं। तो ऐसे ही देखने आ रखे थे और आगे दिखाते हैं आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल। तो कमला दी के प्यार ने हमें बाहर से अंदर तक बुलाई लिया है और ये कर रही हैं घर की लिपाई, जो मिट्टी और गोबर से की जाती है। और साथ में ना घर को मंदिर मानते हैं तो फूल भी चढ़ाए हैं इन्होंने धेली में। और इनकी खाना बनाने की तैयारी चल रही है और इनका चूल्हा है इधर। तो गैस में इन्होंने दाल चावल रखे हैं और उधर है अंगीठी, और आज इन्होंने आग नहीं जला रखी है। और भैया है ये देखो, ये प्याज काट रहे थे तो अंदर आगे मदद करते हैं सारे बच्चे लोग। तो इनकी रसोई है कुछ ऐसी। तो मुन्नी दी के घर से आ गए हैं हम वापस, अब जा रहे हैं दूसरे घर में। और मुन्नी दी ने भी जबरदस्ती हमें पिलाई है कॉफी, और इसके बाद जाएंगे हम अगले घर में, थोड़ा चलना है। तो ये है हमारी दीदी, दूसरी दीदी, जिन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया है। यहाँ पे बनाया रखी है चटनी और साथ में गाय का घी ना दी और बढ़िया रोटी, और यहाँ पे चावल बढ़िया हो रहे। क्या दाल से तो मलके की। तो दीदी ने कल से जिद की थी खाना खाने के लिए, तो आज हमने फाइनली दीदी के वहाँ खाना खा रहे हैं। बढ़िया बन रही थी खाने। हाँ एकदम बढ़िया ना। चटनी, पुदीना और धनिया और क्या खार से खुमानी के वो ड्राई वाले। चलिए फिर खा लेते हैं। थोड़ा चीनी डाल दी, बहुत बढ़िया हो रहा। अब मिल रही हूँ मैं शाम को, यानी कि 5 बजे, और मैं आ रखी हूँ अपने पोस्ट ऑफिस में आई थी। तो एक डिकाथलॉन से ऑर्डर किया था जो मेरे को रिसीव्ड हो गया है। तो इसको लेके घर चलते हैं और फिर कंटिन्यू बात करते हैं, क्योंकि रास्ते में मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए फिर घर चलते हैं। तो फाइनली पहुंच गई हूँ घर वाली सीमा पे। तो अभी शाम का व्यू कुछ वैसा हो रहा है, धूप चली गई है सामने पहाड़ पे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर। और बीच में क्या हुआ था ना, जहाँ पे हमने लास्ट घर में खाना खाया था, वहां से मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उसका भी कुछ रीजन था। एक रीजन ये था कि रास्ते में मेरा फोन गिर गया था, और दूसरा रीजन ये था कि मतलब आज ना मेरा कुछ न कुछ ऐसा सामान छूट रहा था। एक बार हेलमेट छूट गया, एक बार रास्ते में चश्मा गिर गया, और जो मेरी आंखों का था, मतलब मेन वाला था जो, तो ऐसा कुछ सीन रहा था। फिर उसके बाद हम जिस घर पे आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कल से कि आप लोग हमारे घर पे खाना खाओगे, और गांव का ये प्यार और रिस्पेक्ट देख के तो मना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ सीन हो रहा था। उसके बाद फिर हम गांव से आए रोड में, और वहां की रोड ना बहुत ही खराब थी। और फिर हमने एक पिकअप से हम आए अपने स्कूटी तक, क्योंकि जहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी की थी वहां से नीचे गाँव तक का जो डिस्टेंस था वो था 2 किलोमीटर। तो फिर हम पिकअप से लेके आए वहां तक स्कूटी
तक, और फिर वहां से रास्ते का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमें 1-2 काम और निपटाने थे, क्योंकि दूर का फील्ड था ना, ऐसे ही रहता है, फिर कभी हफ्ते में जाओ तो थोड़ा मुश्किल भी रहती है। और आज जो हुआ था, बहुत सारे नए नए लोगों से मुलाकात भी हुई थी, वो भी एक अच्छा था कि हर रोज आए दिन हम नए लोगों से मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे ऐसे बन जाते हैं रिश्ते आपस में। ये था तो, और उसके बाद फिर मैं आई अपने लोकल मार्केट में जहाँ से मैं गई थी, मतलब अपने वाले ब्लॉग में। तो फिर मुझे लेना था, पोस्ट ऑफिस में सुबह कॉल आया था कि आपका पार्सल आ गया है तो आप ले लो। तो फिर मैंने उनको फोन किया कि आप दुकान पे रख दो और फिर मैं वहां से उठा लूंगी। तो उसके बाद मैंने ये डिकाथलॉन का यहाँ से ऑर्डर किया था। इस पे क्या ऑर्डर किया वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस पे है बैग। तो ये बैग ना मैंने ऐसी ऑफिस जाने के लिए, मतलब हल्का लैपटॉप, डायरी वगैरह, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मैं पर्स लेके जाती हूँ, अगर मेरे को दूर जाना होता है तो थोड़ा सा ना मेरे को मुश्किल भी होती है, तो इसलिए मैंने इसका बैग, इससे पहले मैंने इसी का ब्राउन कलर का ऑर्डर किया था तो वो भी काफी अच्छा चला। तो ट्रैकिंग के लिए ना ये मेरे को बहुत सही सा लगा, और इस बार मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया, तो इस बार मैंने ये वाला बैग लिया है। तो देखते हैं इसको कैसा होता है। तो इसको मैं ऑफिस लेके जाऊंगी, या फील्ड में जाना होगा तो पानी की बोतल या जो भी, मतलब मेरे बैग पे सामान रहता है, पर्स पे इतना आ नहीं पाता, और फिर ना वो झुकाव पूरा, मतलब कंधे दर्द करने लगते हैं, ऐसा कुछ सीन था आज का। तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ये रीजन था। तो फिर हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।